श्रीमद श्री शास्त्र जी के अपने सतगुरु, वक्त के पैगंबर, वक्त के मसीहा सतगुरु स्वामी श्री वीर सिंह हितकारी जी महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमें वह समझ श्री साध संगत जी को, जो हमें वह समझ श्री साध संगत जी को वाणी के माध्यम से बहुत सरल और सूक्ष्म तरीके से हमें समझाते हैं। मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि बंदगी करता हूँ महाराज जी के चरणों में। और हमारे बीच में बैठे हैं सतगुरु स्वामी श्री जयंतदास जी महाराज जी के चरणों में नमस्कार बंदगी करता हूँ। और स्वामी श्री बाबा राम सिंह जी महाराज, वाह जी वाह बाबा जी, बढ़िया पार कृपा सतगुरु महाराज जी, आपके परिवार को, समस्त परिवार को सतगुरु महाराज की अपार कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही आपका हमें प्यार मिलता रहे, क्योंकि बाबा जी का प्यार बड़ा बहुत ही अच्छा, बड़ी कृपा है सतगुरु महाराज। बच्चों के जन्म दिवस की खुशी में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो सत्यपाल जी महाराज ने जन्मदिन की शांति की खुशी में महाराज जी बहुत बहुत बधाई हो। तो और कोठी का मुहूर्त भी आज ही होगा। मैं तो चाहता हूँ कि शायद कोठी का मुहूर्त भी आज ही है, तो डबल डबल बधाई हो। वैसे तो गुरु जी ने, सत्यपाल जी ने, महाराज ने बहुत ही डबल डबल बधाई और बड़े बढ़िया तरीके से, सूक्ष्म तरीके से महाराज जी को बधाई दी है। तो हमारे बीच में बैठे हैं सतगुरु स्वामी श्री गुरपाल दास जी महाराज और सतगुरु स्वामी श्री जयंतदास जी महाराज और अनेकों संत महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं। मैं कोटि कोटि बंदगी करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। सतगुरु श्री वीर सिंह हितकारी जी महाराज, वो तो हमारे पहले ही मैंने महाराज जी को बंदगी की है। महाराज जी का जब भी प्रोग्राम होता है मैं गौर से सुनता हूँ। मुझे पता है एक शब्द भी अगर, क्योंकि हम गलतियां करते हैं महाराज जी, भले ही हम संत को चोला डाल दिया है, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं। वाणी को हम नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ एक जन्म में अगर हम एक शब्द भी पढ़ लें तो बहुत हमारा सौभाग्य है। एक जब मैं महाराज जी की वाणी सुनता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ में त्रुटि हुई, यहाँ मेरी त्रुटि है। तो आइए एक शब्द के माध्यम से, जो संत महापुरुष हमारे बीच में है महाराज जी, स्वामी श्री रामानंद जी महाराज और अनेकों संत महापुरुष आए, जिन्होंने समझा जीवन इस संसार को दिया है। स्वामी श्री समनदास जी महाराज, आज तो हमारा गाड़ियों का जमाना है, वो उनकी गाड़ी भी अलग होती थी, जिसका कोई नंबर नहीं होता था, जिसका कोई निशान नहीं होता था, सरकार के उसमें नहीं आते थे। कुड़ुका, पंजाब में उसको कुड़ुका बोलते हैं, जुगाड़ पंजाब में कुड़ुका बोलते हैं कि मेरे पास कुड़के बड़े हैं। महाराज जी उन्होंने रेलवे स्टेशन पे बैठे गुरुजी, और गुरुजी बैठे बैठे वो कहते हैं इधर तू कौन है? कहते हैं मैं चमार हूँ। अरे चमार नाम कहाँ से लिया? कहते हैं कहीं यहाँ बैठ, नाम की दीक्षा ले, अभी नाम की दीक्षा ले। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए महाराज जी, बहुत मेहनत की है। तो आइए शब्द के माध्यम से मैं हाजिरी लगाऊंगा। काठ के बीच में अग्नि है जैसे, और तिल में तेल निवास है जी, दूध के बीच में घी है जैसे, ऐसे फूलों के बीच में वास है जी। कहे कबीर जो घट को मत है, जो घट को मत हो, क्योंकि संसारी की सारी चेतन सत्ता इस घट के अंदर है, इस सिर के अंदर है, इस त्रिकुटी के अंदर है। कहे कबीर जो घट को मत है, तब पावे शब्द प्रकाश है जी। बिना मेहनत के जो ढूंढत फिरे, बस इस बात से लोग निराश है। कहते हैं परमेश्वर नहीं है, अरे परमेश्वर तो है, देखने का नजरिया नहीं है। संतों के सानिध्य में नहीं बैठा है। कबीरा जब हम पैदा हुए, हे जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो।
चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस पीनी हे राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी कमल का चरखा बनाया कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास पुरन को लागे नौ दस मास पुरन को लागे मूरख मैंने कीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी अष्टकमल का ये चरखा बनाया जब बच्चा माँ की गोद में था नाभि कमल दल अष्टकमल दल शायद कभी साहब ने फरमाया कि अष्टकमल दल के द्वारा नाभि के द्वारा बच्चे को आहार मिलता था और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसी माँ का रहन सहन है जैसे माँ का खान पीन है जैसे माँ की भक्ति है वही भक्ति बच्चे के ऊपर उसी का असर पड़ता है पांच तत्व की कोनी और पांच तत्व से निर्मित ये शरीर बना है 33 करोड़ देवी देवता चाहे साईं कबीर स्वयं हो चाहे गुरुनाथ जी हो चाहे नामदेव जी हो चाहे बंधु साहब जी हो अनेकों संत महापुरुष समाज से पैदा हुए और अगर सृष्टिकार को कहें कि वो भी सबसे पहले शब्द ने मां को बनाया है उसके बाद फिर चाहे नाम रखा ब्रह्मा विष्णु जब मोरी चादर पन घर जब मोरी चादर बन घर आई जब मोरी चादर बन घर आई जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेजे को दीनी चदरिया रंग रेजे को दीनी चदरिया ऐसा शादी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा है।
सबसे पहले भाई महाराज जी कहते हैं कबीर साहब कि इस चदरिया का निर्माण हुआ और माँ बाप को सबसे पहले रंग चढ़ा, माँ बाप गुरु है भाई। आज बच्चों के देखिए शादी की खुशी में ये प्रोग्राम चल रहा है तो माँ बाप गुरु है, उसके बाद फिर मास्टर गुरु है, फिर अध्यात्म गुरु हमारे सतगुरु हमारे रहते हैं जो इस शरीर को इस चदरिया को भी सूक्ष्म शरीर को भी रंगीन कर देते हैं। इसकी वाइब्रेशन जो अलग ही होती है, इसका आभा मंडल अलग ही होता है। देखिए साहिब क्या कहते हैं, चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो। कई बार इंसान सोचता है कि पता नहीं कितना लंबा जीवन मिला भैया, हमें तो वर्तमान में जीना है, एक श्वास का जीवन मिला है, बस एक श्वास चल रहा है, दूसरे का नहीं पता। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, तो दिल तुमको दीनी चदरिया, तो दिल तुमको दीनी चदरिया, मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैंने कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि दर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ये राम नाम रस पीनी, ये राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। बहुत बहुत बधाई आज के प्रोग्राम की, मैं बच्चों की शादी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया। गुरु दरबार साहब लाडवा की ओर से बहुत बहुत श्री शास्त्री को बहुत बहुत बधाई। इन शब्दों के साथ जय गुरुदेव। बोले सो निरपय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। बहुत ही सुंदर साहिब सतगुरु कबीर दादी महाराज की बहुत ही सुंदर वाणी अभी अभी आपने सत महाराज धर्मदास जी के द्वारा श्रवण की, चदरिया जीनी रे जीनी। बहुत ही गूढ़ा शब्द है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो आओ मैं विनती करूंगा, बहुत ही सत्कारों हमारे बीच में पहुंचे परमादरणीय परम पूजनीय श्री 108 संत सुंदरानंद जी महाराज, जो कि वो भी बहुत लंबा सफर पूरा करके आज इस सुहाग जोड़े को अपना आशीर्वाद बख्शिश करने के लिए पहुंचे। तो मैं विनती करूंगा सत्कार महाराज सुंदरानंद जी से कि वो भी अपने प्रवचनों के राही संगत को निहाल करेंगे और समय का भी ध्यान रखेंगे। महाराज सुंदरानंद।